उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली। तब फलिस्तियों ने पकड़कर सैमसन को उसकी आंखें, बोलो क्या फोड़ डाली, बोलो क्या फोड़ डाली। पहले क्या किया, एक स्त्री को भेजा शैतान ने और उसके साथ उसने व्यभिचार किया, अपनी आत्मा को एक्सचेंज किया। बोलो क्या किया, बोलो क्या किया, बोलो क्या किया। एक तरफ से शैतान ने दिया और दूसरी तरफ से शैतान ने लिया। एक तरफ से शैतान ने स्त्री को दिया कि ऐशो आराम करो, और दूसरी तरफ से शैतान ने क्या किया, उसकी जो भी अभिषेक था, उसका जो भी कार्य था परमेश्वर का, उसके जीवन से छीन लिया। और बाइबल कहती है उसकी आंखें फोड़ दी गई। उसकी आज के वचन का टॉपिक है परमेश्वर के बीज या शैतान के बीज में कौन सा बीज मेरे अंदर है। बात समझ में आ रही है। वचन का टॉपिक है परमेश्वर के बीज या शैतान के बीज में किसका बीज मेरे अंदर है। आज का वचन का टॉपिक है और ध्यानपूर्वक इस वचन को सुनना है। आज से इस वचन को सुनकर आप सारे के सारे रास्ते शैतान के स्वयं बंद करने पाओगे। कोई निकाले यूहन्ना 14 का 30, यूहन्ना 14 का 30 जल्दी से हम पढ़ेंगे। मैं अब से तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा। परमेश्वर कहते हैं मैं अब से तुम्हारे साथ और बातें ना करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं, और मुझ में उसका कुछ भी नहीं। परमेश्वर ने कहा क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, इस संसार का प्रिंस राजा आता है, और वो कौन है, शैतान। इस संसार का सरदार आता है और परमेश्वर कहते हैं मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। बात समझ में आ रही है। प्रभु क्या कहते हैं, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। पढ़ेंगे दोबारा से। मैं अब से तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं, और मुझ में उसका कुछ नहीं। परमेश्वर बताना चाह रहे थे इस संसार का शैतान भरमाने वाला है, प्रिंस आ रहा है, और उसका मेरे अंदर कुछ भी बीज नहीं, कुछ भी अंश नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है। इस वचन को थोड़ा सा समझना है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कुछ लोग आ रहे थे, उनके अंदर शैतान दुष्ट आत्माओं को इस्तेमाल कर रहा था और शैतान आ रहा था उनके थ्रू, और परमेश्वर ने कहा कुछ इस संसार का सरदार आ रहा है और उसका मुझ में कुछ नहीं। समझ में आ रही है मेरी बात। उसका मुझ में कुछ भी नहीं है। शैतान का बीज पाप है। शैतान का बीज हर प्रकार का दुष्कर्म है, और प्रभु ने कहा मेरे अंदर शैतान का एक भी बीज नहीं। समझ में आ रही है आपके। तो इस वचन से मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यदि शैतान का बीज अगर आपके अंदर है तो वो आपके जीवन को नाश करने की सामर्थ्य रखता है और उसका अधिकार बनता है। बाइबल कहती है इस परमेश्वर ने देखी और अनदेखी सारी चीजों की वस्तुओं का निर्माण किया। सारी चीजों का निर्माण परमेश्वर ने किया। किसी भी प्रकार का दुष्कर्म, हर प्रकार का
दुष्कर्म है, पाप है। और वो पाप अगर आपके जीवन के अंदर है तो शैतान का आपके ऊपर पूरा पूरा अधिकार है। आपके जीवन के ऊपर पूरा पूरा क्या है? अधिकार है। कितने लोग मुझे समझ रहे हैं? शैतान का पूरा पूरा अधिकार है। शैतान बिना कुछ आपको दिए आपको कोई भी चीज नहीं दे सकता। एक्सचेंज करने वाला है शैतान। शैतान एक्सचेंज करता है। और जब तक आप उसके इनविटेशन को रिसीव नहीं करेंगे वो आपकी लाइफ के अंदर कोई भी सीड नहीं डाल सकता। शैमसन जो था बहुत ही सामर्थी परमेश्वर का दास था। इतना बल उसके अंदर था कि बड़े बड़े फाटकों को हाथों से तोड़ दिया करता था। इतनी ताकत थी उसके अंदर। लेकिन शैतान ने जब उसके अंदर अपना बीज डाला, शैतान ने उसके अंदर अपना बीज डाला और अपना बीज डालने के बाद सैमसन के ऊपर पूरी रीति से अधिकार कर लिया। और शैतान ने क्लेम किया कि सैमसन अब यू आर माइन, तू मेरा है। इस बात को समझाने के लिए मैं चाहूंगा न्यायों की पुस्तक 16 का 1, 17 और 20 और 21 पढ़ना है। बस न्यायों का 16 का पहले 1 पढ़ना है, फिर 17 और 20 फिर 21 जल्दी से। तब सैमसन अज्जा को गया। तब सैमसन अज्जा नगर में, गाजा नगर में गया। और वह एक वेश्या को देखकर उसके पास गया। और वह एक वेश्या को देखकर उसके पास गया। किसके पास? तब सैमसन गाजा नगर में गया और वहां एक वेश्या को देखकर उसके पास शैतान ने जब सैमसन के जीवन के अंदर से कुछ भी छीनना चाहा जो परमेश्वर का अभिषेक था, जो परमेश्वर का बीज था, तो उसने एक स्त्री को उसके जीवन में भेज दिया जिसका नाम था दलाइला। और हम पढ़ेंगे 17, 20 और 21 जल्दी से, इसी का 16 का 17, 20, 21। तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उससे कहा। और उस स्त्री को शैतान ने भेजा, एक स्त्री को भेजा और स्त्री ने उस सैमसन से पूछा कि तेरे अंदर जो ताकत है उसका राज क्या है? जी। तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उससे कहा। तब सैमसन ने अपना सारा भेद खोलकर उस स्त्री दलाइला से, जो शैतान की एजेंट थी, उससे कहा, मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा, मेरे बालों के ऊपर कभी भी छुरा नहीं फूला, कभी काटे नहीं गए, क्योंकि मैं माँ के पेट ही से नंगा परमेश्वर का नाजिर हूँ। क्योंकि मैं माँ के पेट से ही परमेश्वर का दास हूँ, चुना हुआ हूँ, भविष्यवक्ता हूँ। यदि मैं मुड़ा जाऊँ तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य सा हो जाऊंगा। यदि मैं मुड़ा जाऊंगा तो मेरा बल बिल्कुल खत्म हो जाएगा, मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। जो हजारों करोड़ों हजारों लाखों लोगों को मैं मार देता हूं ना, हजारों आदमियों को एक इंसान मार दिया करता था, क्योंकि यहोवा का आत्मा उसके अंदर था। जी। तब उसने कहा, है सैमसन, फलिस्ती तेरी घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा कि मैं पहले की नाई बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो न जानता था कि उसका यहोवा उसके पास से चला गया है।
क्यों यहोवा उसके पास चला गया है? क्योंकि शैतान ने एक स्त्री को भेजा, अपने बीज को शैतान ने भेजा, स्त्री को भेजा, और स्त्री के साथ उसने व्यभिचार किया। और जैसे ही व्यभिचार किया, शैतान का पूरा कंट्रोल किसके ऊपर आ गया? किसके ऊपर आ गया? जो हजारों आदमियों के कंट्रोल में नहीं होता था, एक अकेला आदमी, वो शैतान ने उसकी स्पिरिट को कंट्रोल करने के लिए, उसको नाश करने के लिए अपने एक बीज को डाला। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, इस संसार का सरदार मेरे पास आता है और उसका मेरे अंदर कुछ भी नहीं। समझ में आ रही है? जी जी, 20-21 स्पीड से पढ़ें। तब उसने कहा, है सैमसोन, पलिश्ती तेरी घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले की नाई बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। अरे 20 पढ़ें जल्दी से। तब पलिश्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली। तब पलिश्तियों ने पकड़कर सैमसन को उसकी आंखें, बोलो क्या फोड़ डाली? बोलो क्या फोड़ डाली? पहले क्या किया? एक स्त्री को भेजा शैतान ने और उसके साथ उसने व्यभिचार किया, अपनी आत्मा को एक्सचेंज किया। बोलो क्या किया? बोलो क्या किया? बोलो क्या किया? एक तरफ से शैतान ने दिया और दूसरी तरफ से शैतान ने लिया। एक तरफ से शैतान ने स्त्री को दिया कि ऐश और आराम कर, और दूसरी तरफ से शैतान ने क्या किया? उसकी जो भी अभिषेक था, उसका जो भी कार्य था परमेश्वर का, उसके जीवन से छीन लिया। और बाइबल कहती है उसकी आंखें फोड़ दी गई। उसकी आंखें इसी प्रकार से मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके जीवन के अंदर भी शैतान जब भी आएगा, आपके अंदर से अभिषेक छीनेगा, आपके अंदर से फाइनेंस छीनेगा, या आपको बीमार करेगा, वो आपके अंदर व्यापार करेगा, एक्सचेंज करेगा, वो आपकी स्पिरिट को वो कुछ देगा। जैसे ही आप उसको रिसीव करेंगे, आपके ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा, क्योंकि आपने एक्सचेंज कर लिया। एक तरफ से दे, एक तरफ से ले। जब भी व्यभिचार से भरी हुई चीजें, जब भी कोई गंदी चीजें आप परमेश्वर मना करता है और उसके बावजूद भी देखते हैं, जब आप देखते हैं तो शैतान आपको उसके बदले में क्या देता है? थोड़ा सा एंजॉयमेंट। बोलो क्या देता है? थोड़ा सा आपको एंजॉयमेंट देता है, मस्ती देता है, और उसके बदले लाखों दुष्ट आत्माएं उस व्यभिचार की गंदी चीजों को देखते वक्त आपके माइंड के ऊपर कंट्रोल करती हैं। फिर आपके अंदर 24 घंटा नेगेटिव गंदी चीजें आप नहीं सोचते, वो दुष्ट आत्मा डालती रहती हैं, क्योंकि आपने कुछ गंदी चीज देखकर अपनी स्पिरिट को एक्सचेंज कर लिया। अब शैतान आपके माइंड के अंदर, आपके स्पिरिट के अंदर हर एक डिमोनिक चीजों को डाल रहा है, और आप सोच रहे हैं मैं इतनी प्रार्थना कर रहा हूं, मैं फास्टिंग कर रहा हूं, मैं कोई भी काम नहीं कर रहा। वो काम इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आपने अपनी स्पिरिट को व्यभिचार के द्वारा करप्ट कर लिया, आपने बेकार कर लिया, आपने उसको, अपनी आत्मा को शैतान को दे दिया। इसी प्रकार से बीमारियां, इसी प्रकार से रोग, इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार की बीमारियां आपके जीवन के अंदर, आपके शरीर के अंदर आती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि अचानक से आप सो रहे हैं, अचानक से डिमोनाइज हो जाए। ऐसा हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। ऐसा इम्पॉसिबल है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, इस संसार का सरदार, प्रिंस, राजा शैतान आता है, लेकिन उसका मेरे अंदर कुछ भी नहीं। आज मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या परमेश्वर का आपके अंदर कुछ है या शैतान का आपके अंदर कुछ है? यह आपको सोचने की जरूरत है।
ये आज से आपको सोचने की जरूरत है, क्या है आपके अंदर। अगर आपने एक्सचेंज कर लिया कुछ भी चीज देखकर, या कुछ भी प्रकार की चीजें हो सकती हैं, हो सकता है वो चोरी हो। एक तरफ वो आपको लालच देगा, एक तरफ वो आपको लालच देगा, और आपके पूरे के पूरे आप उस लालच में फंस गए। ऑफिस में, कंपनी में, या किसी भी प्रकार के लालच में आप फंस गए, और वो लालच भरी चीजें आपने ले ली, और वो आपके फाइनेंस को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेगा। फिर आप कितने भी कमाएं, आपके घर में बरकत नहीं आ सकती, क्योंकि शैतान ने एक्सचेंज हजारों प्रकार का अभिषेक अलग अलग प्रकार के लोगों के जीवन में है, और वो इसी प्रकार से शैतान अलग अलग प्रकार की चीजों को देकर चुरा रहा है। यूसुफ के अंदर प्रधानमंत्री का अभिषेक था, यूसुफ के अंदर प्रधानमंत्री का अभिषेक था, और शैतान ने पोतीफर की पत्नी के अंदर आकर काम करना चाहा, और पोतीफर की पत्नी ने कहा कि मैं तेरे साथ में व्यभिचार करना चाहती हूं, लेकिन यूसुफ उसको सुनकर भागा। वो उस ट्रैक के अंदर नहीं आया, वो नहीं फंसा उसके अंदर। अगर वो फंस जाता है, अगर वो अपनी स्पिरिट को एक्सचेंज कर लेता, तो वो गुलामी के अंदर झाड़ू पोंछा करते करते मर जाता, प्रधानमंत्री नहीं बन पाता। उसने अपनी आत्मा को एक्सचेंज नहीं किया, और वो भागा, और उस स्त्री ने गलत आरोप उसके ऊपर लगा दिया, और जब गलत आरोप लगा दिया वो जेल के अंदर डाला गया। उस वक्त भी वो खरा बना रहा, उसने थोड़ा सा दुख उठाया, लेकिन परमेश्वर ने उसकी सुधि ली, क्योंकि परमेश्वर का बीज उसके अंदर पड़ा हुआ था, और परमेश्वर ने अपने बीज की सुधि ली। परमेश्वर ने उस प्रधानमंत्री के बीज की सुधि ली कि मेरा बीज यूसुफ के अंदर पड़ा हुआ है, मेरा बीज यूसुफ के अंदर पड़ा हुआ है। इसी प्रकार से आज बहुत से बेटा बेटियों के अंदर आज अलग अलग प्रकार की चीजें शैतान चुरा रहा है, अलग अलग प्रकार की चीजें शैतान चुरा रहा है। अधिकतर लोग एक्सचेंज कर रहे हैं अपनी आत्मा को। इल्यूमिनेटी या डिमोनिक लोग जो होते हैं, वो फेमस होने के लिए, प्रसिद्ध होने के लिए, वो अपनी आत्मा को शैतान को दे देते हैं, और उसके बदले शैतान उनको लड़कियां देता है, व्यभिचार से भरी जिंदगी देता है, पैसा देता है, नशा देता है। एक तरफ वो लेता है, और दूसरी तरफ उसके जीवन को ले लेता है। बड़े से बड़े कामयाब इंसान, बड़े से बड़े शैतान के पुजारी ने बताया है कि जब वो मरे थे, और मरते वक्त उन्होंने देखा कि ओ, हमने जो काम किया है बहुत गलत काम किया है, शैतान की उपासना की। लेकिन जब इंसान एक मरता है तो उसको सत्य दिखाई देता है। जैसे ही उसकी आत्मा निकलती है, उसे नजर आ जाता है कि जो मैंने काम किए वो गलत हैं, यीशु मसीह ही जीवित परमेश्वर है। बहुत सारे बेटा बेटी आज इस समय अपने जीवन के अंदर बहुत सारी समस्याओं के अंदर फंसे हुए हैं, और वो शैतान के साथ में एक तरीके से ट्रेंड कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, अपनी स्पिरिट को एक्सचेंज कर रहे हैं। प्रभु ने कहा जो मेरी बातें हैं वो अनंत जीवन। अगर ये बातें आप सुनकर अपने जीवन में फॉलो करेंगे, हर शैतान के ट्रैक को, हर शैतानी रास्तों को यीशु के नाम से आप क्लोज करेंगे, बंद करेंगे यीशु के नाम से। हर एक रास्ता उसका आपके जीवन में आएगा, आप बंद करेंगे। वो स्त्री हो सकती है, वो पैसा हो सकता है, वो लालच हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। इसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूं, यूहन्ना 8:11 में इस प्रकार से लिखा है, एक व्यभिचार करने वाली स्त्री थी जो पूरे शहर के अंदर व्यभिचार करती थी, वैश्या थी,
व्यभिचार के अंदर उसका जीवन लिप्त था। और कुछ लोग पकड़कर उसे यीशु मसीह के पास लेके आए और कहने लगे, मूसा की व्यवस्था में इस प्रकार से लिखा है, यदि कोई स्त्री पाप करे तो उसे पथराव कर कर मार दिया जाए। हे प्रभु यीशु, तू बता, तेरी व्यवस्था क्या कहती है? तू क्या कहता है? हम तुझे सुनना चाहते हैं। यीशु मसीह बैठ गया जमीन पर और उंगलियों से कुछ निकलने लगा और प्रभु से लोग कहने लगे, बता, हमें बता, हमें बता, हमें बता, हम स्त्री का क्या करें? हमें बता, हम स्त्री का क्या करें? हमें बता, हमें बता, इस स्त्री का क्या करें? हम इसके न्याय के विषय में क्या करें? यदि इसने पाप किया है तो पहला पत्थर तू ही मार। प्रभु जमीन पे लिखने लगा और उठा और प्रभु ने कहा, तुम में से निष्पाप हो जिसने कभी पाप ना किया हो, पहला पत्थर मारे। और सबने सोचा, हमने तो बहुत बार शैतान के साथ पाप किया है, हमने तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पाप किए हैं, हमारा बीज, हमारे अंदर तो शैतान का बीज है, हम तो न्याय कर ही नहीं सकते। और सब के सब छोड़कर उस स्त्री को चले गए, सब के सब चले गए। बाद में प्रभु यीशु मसीह ने पूछा, हे स्त्री, क्या तुझे लोगों ने सजा नहीं दी? तो यीशु मसीह ने क्या कहा? यूहन्ना 8:11 को पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ेंगे। उसने कहा, और उसने कहा, स्त्री ने कहा, हे प्रभु, किसी ने मुझे सजा नहीं दी। यीशु ने कहा, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। प्रभु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। जा और फिर पाप ना करना। जा और फिर से शैतान के बीज को अपने अंदर ना लेना। जा और फिर से पाप ना करना। प्रभु ने कहा, अपनी आत्मा को दोबारा वैश्यापन के अंदर जाके शैतान के हाथों में मत कर देना, क्योंकि अभी तो मैंने तुझे छुड़ा दिया पाप से, अभी तो मैंने तुझे माफ कर दिया, नरक की मोहर से मैंने तुझे छुड़ा दिया। लेकिन अगर दोबारा से तू पाप करेगी तो इसी बंधन के अंदर दोबारा तू फंस जाएगी और मैं तुझे हर बार नहीं बचाऊंगा, हर बार मैं तेरे पास नहीं आऊंगा, हर बार मैं तेरी रक्षा नहीं करूंगा। इसलिए प्रभु ने कहा, जा, मैं तुझे माफ करता हूं, तेरे पापों को किसी ने नहीं दंड दिया, मैं भी तुझे माफ करता हूं। माफ करने की जो सामर्थ थी यीशु मसीह के पास थी। सबने पाप किया था और वो भागकर जा चुके थे, लेकिन यीशु मसीह को पता था कि मेरे अंदर शैतान का कोई अधिकार नहीं। इसीलिए यीशु मसीह को अधिकार है पाप के ऊपर, और यीशु मसीह ने कहा, तेरे पाप क्षमा हुए, क्योंकि उसके अंदर शैतान का कोई भी बीज नहीं था। इसीलिए यीशु मसीह ने यह बात को कहा, इसीलिए यीशु मसीह ने इस बात को कहा। कितने लोग समझ रहे हैं? इसीलिए प्रभु ने कहा, फिर से पाप ना करना। बहुत सारे लोग अपने जीवन को नाश कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार से अपनी आत्मा को एक्सचेंज करके। यहूदा इस्करियोती जिसने यीशु मसीह को पकड़वाया और उसने चांदी के 30 सिक्के के लालच में शैतान के साथ व्यापार किया और अपनी आत्मा को शैतान से पैसा लिया, और उसके बदले शैतान ने उसके जीवन को नरक के लिए हमेशा हमेशा के लिए मांग लिया। प्रभु ने कहा, हाय उस मनुष्य के ऊपर जो मुझे पकड़वाने वाला है, अगर वो पैदा ही ना होता तो उसके लिए भला होता। बात समझ में आ रही है? कैसे यहूदा इस्करियोती ने पैसे लिए, और एक तरफ पैसे लिए और एक तरफ शैतान ने उसकी जान ले ली, और वो पेड़ पर फांसी लगाकर मर गया। इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है कि जब तक आप शैतान का
से एक्सचेंज ना करें, ट्रेंडिंग ना करें, व्यापार ना करें, तब तक वो आप बीमार पड़ जाएं, नाश हो जाएं, कोई भी कैसी प्लानिंग आ जाए, या आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाए, या आपके साथ कोई हादसा हो जाए, या आपके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाए, आपने एक्सचेंज किया है कुछ ना कुछ और उसका इनाम अब आपको मिल रहा है। पाप है या धार्मिकता है। इसीलिए मैंने आज के वचन का टॉपिक रखा, परमेश्वर के बीज या शैतान के बीज में कौन सा बीज हमारे अंदर है। कौन सा है मेरी बहनों, कौन सा है मेरे भाइयों, कौन सा बीज है आपके अंदर। अगर परमेश्वर का बीज आपके अंदर है तो मैं भविष्यवाणी करता हूं शैतान का आपके अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके अंदर, शैतान का कुछ भी नहीं है। परमेश्वर का है आपके अंदर, जो भी कुछ है वो परमेश्वर का है। किसका है? परमेश्वर का है। अगर आपने कोई भी लेन देन नहीं किया, अगर आपने कोई भी व्यापार नहीं किया, शैतान के साथ ट्रेंडिंग नहीं किया, एक्सचेंज नहीं किया, आजकल बहुत से ऑफर आ रहे हैं, एक के साथ दो, एक साबुन लो 4 साबुन मुफ्त, 2 साबुन मुफ्त आते हैं ना, एक के साथ 2 फ्री। ऐसे ही बहुत सारे ऑफर डिमोनिक स्पिरिट शैतान देता है माइंड के अंदर। डिमोनिक बैटल एनी टाइम आपके अंदर चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। शैतान के ऊपर विजय पानी है तो सबसे पहले आपको अपने माइंड के ऊपर युद्ध करके विजय पानी पड़ेगी। उसके बाद आप अपने शरीर के ऊपर विजय प्राप्त कर पाएंगे। उसके बाद आप अपने शरीर के ऊपर विजय प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि पहले आपको आत्मा के अंदर युद्ध जीतना पड़ेगा। आत्मिक युद्ध जो आपके माइंड के ऊपर चलता रहता है, व्यभिचार का, पाप का, लालच का, अलग अलग प्रकार की गंदी चीजों का, इसको आपको अपने वश में करना पड़ेगा। और जब आपने वश में कर लिया तो आप शारीरिक रीति से भी जीत जाएंगे। बाइबल कहती है शरीर आत्मा के विरोध में है और आत्मा शरीर के विरोध में है, लड़ते हैं ये। अगर आप शारीरिक हैं कभी भी आप पाप से नहीं छूट पाएंगे, कभी भी आप बढ़ नहीं पाएंगे अगर आप शारीरिक हैं। लेकिन आप आत्मिक हैं और माइंड के युद्ध को रोकने के लिए यीशु मसीह के वचन को मेडिटेट कर रहे हैं। जब भी शैतान आ रहा है पहले माइंड के ऊपर कंट्रोल करता है। मेरे माइंड में आया, मुझे प्यास लग रही है, मेरे माइंड ने पहले कमांड किया तुझे प्यास लग रही है, अब जाके मैं एक्शन लूंगा। अब मेरा शरीर जाएगा उस काम को करने के लिए, चाहे वो पवित्रता का काम हो, चाहे वो गंदा हो, मेरा शरीर जाएगा। पहले मेरी आत्मा के अंदर आया कि तुझे पंखा बंद करना, पहले मेरी आत्मा के अंदर आया, फिर मेरा शरीर उसे एक्शन लेने के लिए जाएगा। इसी प्रकार से आपके जीवन के अंदर अलग अलग प्रकार से शैतानी युद्ध चलता रहता है और अधिकतर लोग उसे हार जाते हैं। लेकिन आज के बाद आप नहीं हारेंगे। इस वचन को सुनकर आप नहीं हारेंगे, आप नहीं हारेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा शैतान का मेरे अंदर कुछ नहीं। मेरे प्रियो, आप यीशु मसीह की निज प्रजा हो, उसकी प्रजा हो, आपके अंदर शैतान का कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके अंदर। इसीलिए नीति वचन 4:13 में लिखा है सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा कर। युद्ध चलता रहता है, युद्ध चलता रहता है। एनी टाइम आप घर में हैं, आप काम में हैं, युद्ध चल रहा है, ड्यूटी पे हैं, युद्ध चल रहा है। शैतानी स्पिरिट कहती हैं ये चीज को देख ले, ये चोरी कर ले, ये फलाना काम कर ले, युद्ध चल रहा है। लेकिन आप अगर शैतान की बात को सुनकर जिस काम को पूरा करते हैं तो समझ जाना आप शैतान को इनविटेशन दे रहे हैं और फिर आपको कोई भी नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं बचा सकता।
कोई भी नहीं बचा सकता। एक प्रभु के दास को परमेश्वर ने दर्शन दिया और दर्शन के अंदर वो धार्मिक स्त्री थी और वो धार्मिक स्त्री स्वर्ग की ओर जा रही है, स्वर्ग की ओर जा रही है, स्वर्ग की ओर जा रही है, स्वर्ग की ओर जा रही है। और जैसे ही जा रही है और वो स्त्री सोचने लगी, अब तो मैं स्वर्ग में इंटर होने वाली हूँ, अब तो मैं स्वर्ग के अंदर प्रवेश करने वाली हूँ। लेकिन जैसे ही आधे रास्ते पे आई, लाखों दुष्ट आत्माएं आई और उस स्त्री से कहने लगी, तू स्वर्ग की नहीं है, तू हमारी है, तू हमारे साथ चल नरक के अंदर, तू हमारे साथ चल नरक के अंदर। और वो पकड़ के रह गई। और यीशु मसीह ने जब इस दृश्य को देखा तो यीशु मसीह बहुत उदास हुआ। लेकिन यीशु मसीह अपनी व्यवस्था से बंधा हुआ है, अपने वचन से बंधा हुआ है, अपने वचन को महत्व देता है प्रभु। और वो स्त्री को नरक में नरक के दूध ले गए। और प्रभु से उस दास ने जो दर्शन देखा था, प्रभु ने कहा, उस दास ने पूछा, प्रभु ये स्त्री क्यों चली गई? ये तो धार्मिक थी, पवित्र थी। उसने कहा, ये चुगलियां करती थी, ये बुराइयां करती थी, इसीलिए मैं कोई भी ऐसी घृणित अनुचित चीज को स्वर्ग में जगह नहीं दूंगा जिसके द्वारा स्वर्ग अपवित्र हो। कोई भी ऐसा बीज जो शैतानी है, परमेश्वर उसे अपने स्वर्ग के अंदर स्थान नहीं देगा। उसे नरक जाना पड़ेगा, उसे नरक जाना पड़ेगा, उसे नरक जाना पड़ेगा। इसीलिए आपको आज अपने जीवन के अंदर निर्णय लेना है। क्या हम एक्सचेंज कर रहे हैं अपनी आत्मा को? क्या हम एक्सचेंज कर रहे हैं अपने देह को, अपने शरीर को? क्या हम एक्सचेंज कर रहे हैं? आपको आज से निर्णय लेना है। क्रोध, नफरत, चुगली, ईर्ष्या, ये सब शैतानी चीजें हैं। ये चीज अगर आपके अंदर है, आपके अंदर स्वर्ग नहीं है, आपके लिए स्वर्ग बना नहीं है, ये कहना चाहता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 30 चांदी के सिक्के के वजह से टिकट कट गई यहूदा इस्करियोती की, जो यीशु मसीह का चेला था, जो फाइनेंस को संभालता था। लालच आ गया उसके अंदर, 30 सिक्के मिलेंगे, वाओ, 30 सिक्के मिलेंगे, वाओ। और शैतान ने 30 सिक्के की वजह से उसे नरक में बैटल चल रहा है। बोलो, बैटल चल रहा है। बोलो, युद्ध चल रहा है। 24 घंटे युद्ध चल रहा है। 24 घंटे युद्ध चल रहा है। बोलो, युद्ध चल रहा है। बोलो, युद्ध चल रहा है। बोलो, युद्ध चल रहा है। लेकिन यहोवा कहता है, इस युद्ध के अंदर विजय तो यहोवा के लोगों की होगी, यहोवा की प्रजा के लोगों की विजय होगी। विजय आपकी होगी, विजय आपकी होगी, क्योंकि बाइबल कहती है संग्राम तो यहोवा ही का है, संग्राम तो यहोवा ही का है। बाइबल के अंदर 2 लोग थे, अपनी प्रॉपर्टी जी भेजी, उन्होंने बेची। बाइबल के अंदर कुछ 2 लोग थे, पति पत्नी, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बेची और बेच के प्रेरितों के पैरों में रख दी और बाकी की छुपा ली और कहा कि ये ही है। प्रभु के दास पतरस ने कहा, हे हनन्या, तूने परमेश्वर से झूठ बोला है। क्या जो प्रॉपर्टीज तेरी थी, क्या तेरे पास थी, तेरी ना थी? इसीलिए तूने मुझसे झूठ नहीं बोला, तूने परमेश्वर से झूठ बोला है। तूने शैतान का सहारा लिया है, उस बीज को तूने लिया है। अब तू
इसका दंड जरूर पाएगा। और उसी समय उसने प्राण छोड़ दिए और उसी समय वो मर गया। और उसकी पत्नी ने भी सेम यही झूठ बोला और उसको गाड़ के जैसे आए उसकी पत्नी भी आई और उसने भी यही बात बोली और वो भी तुरंत मर गई। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। मैं बहुत गहरा जा सकता हूं, मेरे पास बहुत गहरी टीचिंग है, लेकिन इसे आप रिसीव नहीं कर पाओगे जो मैं अभी देने जा रहा हूं, इसीलिए मैं इसे स्किप कर रहा हूं। लेकिन थोड़ा सा बता के मैं ख़त्म कर रहा हूं। जो आत्मा मुझे फ्लो कर रहा है, मेरे पास बहुत गहरी टीचिंग थी, लेकिन मैं इसे नहीं बता रहा हूं क्योंकि आप उसे नहीं समझ सकते। बाइबल तक नहीं पढ़ते तो क्या समझ में आएगा आपके। मुझे बोलोगे पास झूठे झूठे वचन प्रचार करता है, इसीलिए वो टीचिंग मैं नहीं बता रहा, लेकिन मैं हल्का सा बता के आपको समाप्त कर रहा हूं। हालेलुया, 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 प्रेज गॉड। यीशु मसीह, ध्यान से सुने, लास्ट बात को खत्म कर रहा हूं मैं। यीशु मसीह मार दिया गया, यीशु मसीह, लिसन, बोले यीशु मसीह मार दिया गया और नरक चला गया। यीशु मसीह मार दिया गया और नरक चला गया और नरक के अंदर से नरक उसको नहीं रख पाया क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का बीज था, उसके अंदर परमेश्वर का बीज था। नरक भी यीशु मसीह की आत्मा को नहीं रख पाया क्योंकि यीशु मसीह ने कहा शैतान का मेरे पास कुछ भी नहीं। और नरक को यीशु मसीह को उगलना पड़ा, अपने मुंह से यीशु मसीह को निकालना पड़ा। नरक यीशु मसीह को नहीं रख पाया क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग का था, परमेश्वर का बीज था, वो स्वर्ग का बीज था वो। इसी प्रकार से बाइबल में लिखा है, जो भी धार्मिक जन है, समुद्र परमेश्वर के लोगों को देगा, आग परमेश्वर के लोगों को देगी, जमीन परमेश्वर के लोगों को देगी। हर एक चीज जहां परमेश्वर के लोग मारे गए हैं, वो चीज परमेश्वर को, परमेश्वर के लोगों को वापस लौटा देगी, वापस लौटा देगी। यीशु मसीह को नरक नहीं रख पाया, शैतान नहीं कंट्रोल कर पाया क्योंकि उससे पता लगा इसके अंदर मेरा एक भी बीज नहीं, मेरा एक भी पाप नहीं, मेरे एक भी गंदे काम नहीं, तो मैं इसे बांध कर नहीं रख सकता। खोल दो, नरक को खोल दो। और नरक खुला और यीशु मसीह आया। और जब वो आया तो बहुत सारे लोग नरक के अंदर से जी उठे, जी उठे, पवित्र प्रजाएं जी उठी। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। धार्मिक जन को नरक नहीं रख सकता। बोले धार्मिक लोगों को, पवित्र लोगों को नरक नहीं ले सकता क्योंकि धार्मिक बीज जो यीशु मसीह का है आपके अंदर, वो आपकी गवाही देता है कि यह धार्मिक जन है, यह धार्मिक पुरुष है, यह पवित्र पुरुष है, यह पवित्र स्त्री है, यह पवित्र भाई है, यह पवित्र बेटा है, यह पवित्र बेटी है। वो धार्मिक होने की गवाही उमड़ती रहती है। इसीलिए कोई अपवित्र चीज स्वर्ग में नहीं जाएगी और कोई पवित्र चीज नरक में नहीं जा सकती। इम्पॉसिबल है। आज आपको अपने जीवन में निर्णय लेना है, कौन सा बीज हम बो रहे हैं, कौन सा बीज अपने जीवन में बो रहे हैं। सैमसन ने जो व्यक्ति, जो आदमी किसी के कंट्रोल में नहीं आया, शैतान ने एक स्त्री को दिया और उसकी आंखें फोड़ दी, उसकी मिनिस्ट्री, उसकी सेवकाई, जो भी परमेश्वर की बुलाहट थी, सब खत्म कर दी।
इसीलिए पवित्र लोग आगे बैठेंगे, धार्मिक लोग आराधना करेंगे, चुगलखोर घमंडी यहां नहीं आ सकते। आएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, तो लेने के देने पड़ जाएंगे, उन्हें हॉस्पिटल ले लेके भागना पड़ेगा। अस्पतालों में खबर आएगी ये हो गया वो हो गया, क्योंकि वो घृणित होने की गवाही देंगे। परमेश्वर, एक घृणित स्त्री आज तेरे भवन में आराधना में खड़ी हुई, ये भवन के अंदर स्वर्गदूत गवाही देंगे, ये भवन गवाही देगा स्वर्ग के अंदर, और उसके द्वारा आप बीमार पड़ेंगे। सख्त होके मैं काम करता हूं, हर कोई मुझे पसंद नहीं करता, ना करे, क्योंकि पौलुस कहता है अब तक मैं मनुष्य को ही प्रसन्न करने वाला होता तो परमेश्वर को खुश ना कर पाता। इसलिए मैं सख्त होके हिदायत देता हूं, क्योंकि प्रोटोकॉल आपको पता नहीं, मुझे पता है परमेश्वर का क्या नियम है। आप लड़कियों से बातें कर रहे हैं और यहां आके यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, स्वर्ग के अंदर गवाही हो रही है। एक पापी आज आराधना कर रहा था परमेश्वर तेरे भवन के अंदर, स्वर्गदूत गवाही देंगे और वो इंसान बीमार पड़ जाएगा। तो कौन सा बीज आपके अंदर है, ये आज से आपको सोचना है। बिना एक्सचेंज के जिस भी चीज में आप संघर्ष कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं, बीमारियों में कर रहे हैं, वॉच योर सेल्फ, अपने आप को देखें, आपको पता लग जाएगा। यहां तो कह रहे हैं परमेश्वर का बीज है, परमेश्वर का बीज है, परमेश्वर का बीज है, तो फिर बाथरूम में किसका बीज है, बाथरूम में किसका बीज है? बाथरूम में क्या कर रहे हो शादीशुदा होने के बावजूद भी? क्या कर रहे हो? परमेश्वर आपको समझ दे। मुझसे झूठ बोल सकते हो, यहां तक कि मैं इतना गहरा प्रोफेटिक में हूं, क्या मैंने बताया भी था कि आप जो भी गलत काम कर रहे हैं वो भी मैं देख सकता हूं, मैं अवॉइड करता हूं। मैंने कि परमेश्वर मुझे ऐसी चीजें मत दिखा। मैंने बहुत सारे लोगों को, सेवकों को, बड़े बड़े, उनके लिए भी जो मेरे लिंक में हैं, मैंने शौक किया है उनको, जो गुप्त काम बाथरूम में कर रहे हैं वो मैं बता रहा हूं। लेकिन मैं किसी को शर्मिंदा नहीं करना चाहता, इसलिए मुझे परमेश्वर ने खड़ा नहीं किया। मैं सिर्फ इस मैसेज के द्वारा ये बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको देख रहा है, और जो बीज आप बो रहे हैं वो किसका है? परमेश्वर का है कि शैतान का है? अगर परमेश्वर का है तो स्वर्ग आनंद मना रहा है, आपके स्वर्ग में आने की बाहट जोत रहा है स्वर्ग। लेकिन अगर शैतानी बीज है तो नर्क आपका आनंद मना रहा है, नर्क में जाने के लिए तैयार हो जाए। बस ये बात कहना चाहता हूं। इस वचन के अनुसार परमेश्वर आपको आशीष दे। शालोम।